हेलो एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 to 15। ठीक है, लास्ट क्लास में ये डिस्कस करने के लिए बोला था। इसमें कोई डाउट है तो हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में 1 to 15 प्रैक्टिस शीट? और इसके बाद एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में किसी को कोई डाउट? ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी है। कैसे सॉल्व करना है हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। हर एक फंक्शन का वैल्यू उसके प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन में लाई करना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यूड जो रीजन है उस रीजन में देखो कि वो वैल्यू लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो वहां से आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल पाओगे, है ना। तो सबके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यूज पार्ट था, प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज है ना, वो चीज आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा लाई करता है ना। तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में इसी टाइप का एग्जांपल भी किया था। ठीक है, और सब कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज पे देखते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। और प्रॉपर्टी से फायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा काफी इजी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, पहली चीज जो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो देखो, एक चीज आपको याद होगी कि हमने जब फंक्शन डिफाइन किया था, इनवर्स फंक्शन, है ना। अगर हमें एक फंक्शन a to b हमें दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम एक इसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा? b to a में डिफाइन होगा, है कि नहीं। और यहां पे आपको ये चीज बताई थी। सेम चीज अगर आप साइन के टर्म में देखो कि ये हमारा साइन है, ठीक है, तो साइन हमारा कहां से कहां डिफाइन होता है? -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, और यहां से लेके -1 to 1 तक, ठीक है। और जब हम साइन इनवर्स डिफाइन करते हैं तो साइन इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा? -1 to 1 से लेके -π/2 से π/2, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कशन किया था और इस टाइप से हमने हर एक फंक्शन के लिए ये एक्चुअली में कैलकुलेट किया था, है ना। अब देखो कि आपको याद होगा कि अगर f एंड g एक दूसरे का इनवर्स है तो f ऑफ g की वैल्यू कितनी होगी? x होगा, याद है ना। और अगर हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करते हैं, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आनी चाहिए। वैसे ही यहां पे देखो कि अगर मैं, और सेम उसी तरीके से g के अंदर अगर आप fx पुट करोगे तो भी हमें क्या मिलना चाहिए? x ही मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ये दोनों x जो है, ये दोनों x अलग अलग इंटरवल में लाई कर रहा है, अलग अलग सेट में लाई कर रहा है ना। ये जो पहला वाला x है, ये x कहां पे लाई करेगा, है ना। पहले भी हमने इनवर्स वाले प्रीवियस चैप्टर में भी आपको ये बताया था। तो ये वाला जो x है ये किसको बिलोंग करेगा? ये b को बिलोंग करेगा। और ये वाला x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग टू e करेगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यहां पे देखो, अगर मैं ये चीज बोलूं आपको, ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे मैं आपको एक फंक्शन लिख के बता रहा हूं। अगर मैं इनवर्स वाले फंक्शन में इसको पुट करता हूं, ठीक है, देखो साइन इनवर्स के अंदर मैं साइन x पुट करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए? ठीक है, और साइन के अंदर में मैं साइन इनवर्स पुट करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए?
है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, तो हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दोनों केस में x ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन दोनों केस में जो x है वो x एक्चुअली में अलग अलग है, ठीक है। आप ध्यान दोगे तो पहले वाले में जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, देखो पहला वाला x हम किस में पुट कर रहे हैं, साइन में, और साइन कहां से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 से, है ना। तो ये जो x है आपका, ये x किसको बिलोंग करेगा, ये वाला जो x है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जो जिसमें x होगा, ये x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -π/2 टू π/2, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और ये वाला x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 14 नंबर में लास्ट में डिसीजन कर देता हूं अरुंधति, तो ठीक है। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखना है कि जहां पे आप x कैलकुलेट करोगे, साइन इनवर्स के अंदर आप साइन पुट कर रहे हो या साइन के अंदर साइन इनवर्स पुट कर रहे हो, तो हमें x ही मिल रहा है, लेकिन दोनों x में क्या है, अलग अलग डिफरेंस है हमारे पास, है ना। तो उस डिफरेंस को हमें समझना है कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और इस एग्जाम्पल में आप खुद से मुझे सॉल्व करके बताना कि ये वैल्यू में साइन कहां पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ दो ही के लिए लिखा है ना। आप अगर कॉस में करोगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x क्या होगा, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगा, है ना। यहाँ पे भी वैल्यू आपको x ही मिलेगी, यहाँ पे भी वैल्यू x ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो x मिलेगी ये x कहाँ पे लाई करेगा, 0 से पाई में, है ना, प्रिंसिपल रीजन में। और यहाँ से जो x मिलेगा ये x कहाँ से लाई करेगा, -1 to 1 में लाई करेगा, है ना। वैसे ही आप सेक कॉसेक टेन कॉट सब में आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। टेन का भी मैं लिख देता हूं, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो ये दोनों वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, ये दोनों वैल्यू भी आपको x को ही बिलोंग करेगा, है ना, x ही होगा। लेकिन दोनों में रीजन क्या क्या होगा, तो आपका टेन जो है वो कहां से कहां डिफाइन है ना। तो जो आपने प्रिंसिपल रीजन लिया था, इस वाले में जो आपका x लाई करेगा, है ना, ऊपर वाले में पहले वाले में जो आपका x लाई करेगा, ये किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -π/2 टू π/2, ठीक है। और यहाँ जो x बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सारे फंक्शन के लिए भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सारे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यूड रीजन आपको पता है कि किस रीजन में उसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है, तो इसलिए हम उसको वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को यूज करके हमें ये कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, 1 बताओ क्या होगा, ठीक है। 1 बताना क्या होगा, थर्ड है टेन इनवर्स ऑफ 10π/3, ठीक है। वैल्यू लिख के बताओ क्या होगा किस वाले पार्ट में। नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ठीक है। कैलकुलेट करते जाओ जल्दी जल्दी, तो इन सब क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टेन इनवर्स ऑफ 10 2π/3, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6,
ठीक है, मान लो हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो फर्स्ट के आंसर में आप ध्यान दो थोड़ा सा कि फर्स्ट वाले में आपके पास जो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 4 दिया हुआ है ना, तो साइन के इनवर्स के अंदर में साइन ही फंक्शन है ना, तो देखो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स के इक्वल होती है ना, तो यहां से इसकी डायरेक्टली वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, पाई बाई 4, है ना। लेकिन ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। और ये देखो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या है, सही है ना। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड वाला जब करोगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो वैल्यू कितनी लिखोगे, डायरेक्टली आप 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई बाई 3 किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, है ना। तो ये भी आपने पहले किया हुआ है, तो ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये आंसर भी सही है। टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्टली पाई बाई 3 हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 को हम कितना लिख पाएंगे, क्या हम 2 पाई बाई 3 लिख पाएंगे। टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 को क्या हम 2 पाई बाई 3 लिख पाएंगे। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6 को क्या हम 7 पाई बाई 6 लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये चीजें अगर आप ये लिखते हो तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, दिख रहा है, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ इस वाले पार्ट में सोचो, यहाँ पे इसलिए गलत हुआ क्योंकि 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है ना, ये इस रीजन में लाई करना चाहिए। आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो एक्स होता है, लेकिन एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, लेकिन ये इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है ना। तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 को पहले हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना होगा, है ना। तो अंदर वाले इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है क्या, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है क्या, है ना। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई 3 ही होता है ना। और ये वैल्यू फिर फाइनली अब किसकी इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 3 की। तो ये पाई बाई 3 आप आंसर कर सकते हो, लेकिन 2 पाई बाई 3 आप डायरेक्टली आंसर नहीं करोगे। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर पाई बाई 3 होगा, ठीक है, ये 2 पाई बाई 3 नहीं है। वैसे ही टेन इनवर्स ऑफ 10 2 पाई बाई 3 को हम ये फिर से नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये फिर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 3 फिर से लिखूंगा, है ना। और साइन देखो फिफ्थ का माइनस पाई बाई 3 फिर से लिखूंगा, है ना। और देखो टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा, याद है ना। और इस माइनस को तो मैं अंदर लेके जा सकता हूं, तो ये कितना हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 10 माइनस पाई बाई 3, है ना। अब देखो ये एंगल आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, है ना। तो कैसे वैल्यू चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है। वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 7 पाई बाई 6 को आप डायरेक्टली 7 पाई बाई 6 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा है। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ पाई प्लस, है ना, पाई प्लस करोगे तो भी देखो यहां से आप इसको अगर सॉल्व करते हो, देखो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं पहले, ठीक है, चलो पाई प्लस पाई बाई 6 में लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस 60 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 6, है ना। और फिर जब इसको मैं एडजस्ट करूंगा तो मैं और क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या, कितना लिखेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। और ये वैल्यू अब किसके इक्वल हो सकती है, पाई माइनस पाई बाई 6 के और 5 पाई बाई 6 के, है ना। तो ये इसके लिए ये आंसर है ना। तो किस तरीके से
इनवर्स फंक्शन में उसी फंक्शन की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो कैसे चेंजेस हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना। वैसे ही अगर आप अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन देता है ना, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है, कोई मुझे ये क्वेश्चन देता करने के लिए, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख पाता, 3/4 लिख पाता, है ना। और इसको 5 कर लो तो बेटर समझ में आएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 3/5 इसका आंसर होता है, क्यों, क्योंकि ये 3/5 किसके बीच में लाई करना चाहिए, देखो, है ना, साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोनों फंक्शन में डिफरेंस है, एक में साइन इनवर्स के अंदर हम साइन एक्स पुट कर रहे हैं और एक में साइन के अंदर में साइन इनवर्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के केस में देखो एक्स की वैल्यू लिमिट अलग अलग जा रही है ना। तो यहां पे आप डायरेक्टली आंसर 3π/5 लिख पाओगे, है ना। यहां से आपको एक चीज और ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आप इसको देख रहे होगे ध्यान से, तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि बाहर में जो इनवर्स का फंक्शन है सेम वैसा ही फंक्शन हमारा कहां पे क्रिएट हो जाए, अंदर में भी क्रिएट हो जाए, है कि नहीं। और अगर ऐसा क्रिएट होता है तो हमारा क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे बाहर में साइन था तो अंदर में भी मैंने साइन इनवर्स ही क्रिएट किया, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दोनों सेम हो जाएगा और ये पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली मैं आंसर 3/5 लिख सकता हूं, है कि नहीं। सेम इसी टाइप में देखो यहां पे भी साइन इनवर्स ऑफ या कॉस इनवर्स ऑफ cos 2π/3 था, तो बाहर में इनवर्स था तो मैंने अंदर में भी क्या दिया हुआ था, यहां पे कॉस ही दिया हुआ था, है ना। और हम डायरेक्टली आंसर ये लिख पा रहे थे, ठीक है। यही प्रॉपर्टी और यही टेक्निक जो है हमें आगे भी यूज करना है ताकि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे अगर कोई मुझे ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलता, अगर मान लो किसी ने मुझे ये दे दिया साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, मान लो किसी ने मुझे ये दे दिया, ठीक है, और बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा, ठीक है। तो जब मुझे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मुझे बाहर में यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, बाहर में मुझे साइन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि अंदर में भी अगर साइन इनवर्स होता तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, थोड़ा सा इजी हो जाता, है कि नहीं। आया समझ में क्या किया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, ये अंदर वाला पार्ट जो है इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, एक्चुअली में साइन थीटा हो गया, है ना। और थीटा मैंने किसको एज्यूम किया, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने थीटा एज्यूम किया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, है ना। और अगर आपको ट्रायंगल याद है तो अगर आपको कॉस थीटा पता है तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से देखो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहां से थीटा की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्लियर है कि नहीं। और इस वैल्यू को अब मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली आंसर अब कितनी होगी, 4/5 होगा, ठीक है। तो कैसे मैंने सॉल्व किया ये टेक्निक आपको समझ में आ रहा है अभी क्या। मैंने क्या किया कि अंदर में दूसरा फंक्शन दिया हुआ था और बाहर में सेम फंक्शन था, है ना। तो मैंने अपने फंक्शन को इस तरीके, अंदर वाले फंक्शन को मैंने सोचा कि अगर ये भी साइन में होता तो हमारा काम इजी हो जाता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता, है ना। तो मैंने अंदर में भी साइन इनवर्स जनरेट करने का ट्राई किया और उसके लिए मैंने ये प्रोसेस निकाला, है ना। ये प्रोसेस आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हो रेशियो वाले पार्ट में, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कैसे आप क्वेश्चन को पुट करोगे और वैल्यू डालोगे कि आपको इक्वेशन आपका सॉल्व होके बाहर निकल जाए, है ना। तो मेन चीज ये है कि बाहर में जो फंक्शन हो हमें ट्राई करना है कि अंदर में भी वही फंक्शन लेके आना है ना, ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड हम लोग अभी आगे और करेंगे, है ना। तो वहां पे आपको और थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अगर कोई मुझसे ये बोलता सॉल्व करने के लिए कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। कोई मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा,
निकालो वैल्यूज कितना होगा। अगर कोई मुझे कॉट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 दिया तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इजी पार्ट ले रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो आपके पास। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, 13। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो इस वाले पार्ट में हमें क्या करना होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि बाहर में कॉस है तो हम ट्राई करेंगे कि अंदर में भी हमारा क्या हो जाए, कॉस इनवर्स हो जाए, है ना। तो अंदर वाले पार्ट को मैं थीटा एज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। और अगर मुझे tan थीटा पता है तो मैं cos थीटा भी निकाल सकता हूँ। cos थीटा कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos बाहर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं cos थीटा कैसे निकालूंगा, फिर से ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से cos थीटा में कितना लिख सकता हूँ, cos थीटा इक्वल टू 4/5, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4/5। और यहाँ पे अब मैं पुट कर सकता हूँ, तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू 4/5, है ना। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ही बाहर में कॉट है तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए होगा, कॉट इनवर्स चाहिए होगा। सही है, ठीक है, जय श्री, सही है ना। तो यहाँ पे बाहर में कॉट है तो हम अंदर में भी कॉट लाने का ट्राई करेंगे, है ना। तो फिर से देखो ये 3/5 का है तो अंदर वाले पार्ट को मैं थीटा एज्यूम कर लूंगा। तो cos थीटा मेरे पास कितना हो गया, 3/5, है ना। और ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो cot थीटा यहां से कितना होगा, देखो cot थीटा यहां से कितना हम लिख सकते हैं, 3/4, है ना। तो यहां से जब इसको लिखोगे तो मैं क्या लिखूंगा, cot इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। और आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। समझ में आ रहा है। वैसे ही बाहर में सेक है तो अंदर में भी मुझे सेक के टर्म्स में ही चाहिए, है ना। और ये 5/13 है तो ये अगर 5 है 13 है तो ये 12 हो जाएगा, है ना। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 13/12, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ऑफ सेक इनवर्स 13/12। और इसकी वैल्यू मैं कितना बता पाऊंगा, डायरेक्टली 13/12, है ना। तो देखो कितना इजीली हमारा आंसर निकल रहा है ना। तो पर्पस क्या हमारा और एम क्या है कि बाहर में जो फंक्शन है वही फंक्शन हमारा अंदर में हो तो हमारा काम थोड़ा सा और काफी इजी हो जाता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास अंदर और बाहर में सेम टाइप का फंक्शन है ना। तो हमारा एम भी यही होना चाहिए, किसी भी टाइप का फंक्शन दिया हो, बाहर में जो फंक्शन हो हम ट्राई करेंगे कि वैसा ही टाइप का फंक्शन अंदर में भी जनरेट होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी पे। तो पहला प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, ठीक है, इनवर्स के साथ कोई दूसरा इनवर्स फंक्शन पुट करोगे तो वो क्या होगा, x ही मिलेगा, है ना। अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स, है ना, इनवर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x, है ना। यानी अगर आप साइन के अंदर वाले पार्ट को आप रिवर्स कर दोगे तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। और सेम चीज किसके लिए वैलिड होगा, ऐसा ही चीज आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेक इनवर्स x के इक्वल होगा, है ना। और वैसे ही tan में भी अगर आप कर दोगे तो tan में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cot इनवर्स x की इक्वल हो जाएगी, है ना। और यहां पे बस हमें x का ध्यान रखना है ना। तीनों अभी देखो सही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहां पे जो आपका x का लिमिट है वो x का लिमिट आपको ऑब्वियस सी चीजें समझ में आएगी, है ना, क्योंकि आपका कॉसेक वाला पार्ट जहां पे डिफाइन है, कॉसेक वाला पार्ट हमारा कहां डिफाइन होता है,
x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, है ना। तो उस वाले पार्ट में हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेक इनवर्स के लिए भी आपका सेम टाइप का x का लिमिट होता है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। और ये सिर्फ tan वाला ध्यान रखना, tan वाला सिर्फ किस में होता है, x पॉजिटिव के लिए होता है ना, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है वो हम लोग आगे इसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज कैसे होता है इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। एक का मैं प्रूफ दे देता हूं, बाकी सब आप सेम उसी तरीके से प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला है, तो देखो साइन इनवर्स 1/x है, तो क्योंकि ये एंगल है ना, तो इसको मैं थीटा के इक्वल मान सकता हूं कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको मैं क्या करूंगा, थीटा एज्यूम कर लूंगा, है ना। तो ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो गया, ठीक ना। अब अगर मैंने इसको थीटा एज्यूम किया है तो ये वाला पार्ट भी एक्चुअली में क्या हो गया, थीटा ही हो गया, है ना। तो अब देखो यहां से मैं इसको इनवर्स को ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/x, है कि नहीं। और यहां से अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू x, है कि नहीं। और यहां से फिर आप थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, है ना। तो देखो ये चीज किसके इक्वल हो गया, जो थीटा हमने स्टार्ट किया था वही थीटा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। सेम उसी तरीके से बाकी दोनों भी आप प्रूफ कर सकते हो, बस एक पार्ट को थीटा एज्यूम कर लो और प्रूफ करने का ट्राई करो तो आप सेकंड पार्ट वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो पहला ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कभी लगे कि जैसे कॉसेक इनवर्स में कुछ दिया हुआ है और मुझे समझने में दिक्कत हो रही है ना, कॉसेक इनवर्स में कोई एंगल दिया हुआ है और हमें निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको कॉसेक इनवर्स में नहीं करके कहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सेक इनवर्स को कॉस में कर सकते हैं, कॉट को टेन में कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका समझना इजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल के थ्रू अगर कोई बोले इस तरीके से, है ना, जैसे मान लो कि मुझे कोई बोलता है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो जनरली हम इस टाइप की वैल्यू को 2 के टर्म में नहीं समझते हैं, है ना, कॉसेक के टर्म में नहीं समझते हैं। तो इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, है ना। यहां पे अगर मैं इसके अंदर वाले पार्ट को अगर मैं 1/, में कर दूंगा तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, है ना। तो देखो मैं ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी ऊपर वाला, देखो, है ना। अंदर वाले एंगल को, ये वाले पार्ट को आप चेंज करोगे तो ये फंक्शन आपका रिवर्स वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने अंदर वाले को 1/2 किया तो यही वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, और 1/2 किसके इक्वल होता है, π/6 के इक्वल, है ना। तो देखो मुझे इस वाले पार्ट में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, कर सकते हैं लेकिन कंफर्टेबल की बात होती है कि हम लोग जनरली किसके टर्म में करते हुए आए हैं, साइन कॉस टेन के टर्म में करते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट आप कर सकते हो इजीली, है ना। तो ये कन्वर्जन आप थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो और ये चीज आपको जल्दी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसी में दूसरा है, इसी में एक और प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। इसी में थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है नेगेटिव वाला, ठीक है। तो मैं एक बार प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूं, फिर आप बताना इसमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक है, इसमें से आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये साइन इनवर्स x कहां पे डिफाइन होता है, x बिलोंग टू -1 to 1 के लिए, ठीक है। वैसे ही आप tan इनवर्स से भी कर सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर भी अगर -x होता है तो आप tan इनवर्स से -x बाहर निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। और ये x किसके लिए डिफाइन होता है, रियल नंबर के लिए, ठीक है। और सेम चीज आपका कॉसेक इनवर्स के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और यहां पे जो x आपका लाई करेगा, कहां से कहां लाई करेगा, x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, है ना, जहां पे आपका cosec डिफाइन है। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 फंक्शन में ही क्या होता है कि नेगेटिव साइन बाहर निकल के आ पाता है। ठीक है, और ये चीज आपने पहले के क्लासेस में भी, जब हमने एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में, है ना, तो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी था कि कैसे ये माइनस इसमें लाई करता है ना, क्योंकि यहाँ जो x होना चाहिए आपका वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। ये पूरा पार्ट आपका किसके बीच में लाई करना चाहिए था, ये जो आपका पूरा पार्ट है ये कंप्लीट, ये पूरा पार्ट किसके बीच में लाई करना चाहिए था, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। तो जैसे आप इसका अगर प्रूफ देखोगे, है ना, तो प्रूफ देख लो इसका, काफी इजी सा प्रूफ है। फिर से वही चीज, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में अगर आपको कभी भी प्रूफ करने की जरूरत पड़े, है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्टली एंगल से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x। ठीक ना, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और इसको मैं थीटा जूम कर लेता हूं। ठीक है, तो फिर से देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्व करना काफी इजी है, आप किसी एक साइड से स्टार्ट करो थीटा मान के, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -x, है ना, साइन थीटा इक्वल टू -x। और यहां से देखो अब क्या कर पाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊं, यहां से मैं x क्या लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स साइन थीटा, और हमें साइन थीटा के बारे में पता है कि साइन में थीटा को आप माइनस थीटा अंदर लेके जा सकते हो, है ना। तो ये चीज हो गया। अब यहां से अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, देखो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, और यहां से अगर आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x के। ठीक है, और देखो थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, माइनस साइन इनवर्स ऑफ -x को, है ना। तो इस माइनस को मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -x, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ -थीटा -x इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x। ठीक है, देखो ये इसका प्रूफ है, और सेम टाइप का प्रूफ बाकी आप दोनों के लिए भी कर सकते हो। ठीक ना, तो इजी सा प्रूफ है, कोई टफ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सिर्फ यही 3 फंक्शन में अगर अंदर में कहीं पे माइनस हो तो वो माइनस उस फंक्शन से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसी का जो 3 और पार्ट बचा हुआ है, उन तीनों पार्ट में क्या होता है ना, तो उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख लेंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी 4 लिखो। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 देखो क्या है, तो प्रॉपर्टी 4 ये बोलता है कि अगर आपके पास जो बाकी 3 फंक्शन बचे हैं, कौन कौन सा फंक्शन बचा है, कॉस वाला फंक्शन बताया, कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, दूसरा सेक इनवर्स ऑफ -x, और तीसरा कॉट इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, ये 3 फंक्शन के अंदर में अगर माइनस होता है तो माइनस को इसमें से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल के नहीं आता है। ठीक है, इसमें से क्या बाहर निकल के आता है, इसको अगर आपको इनवर्स से माइनस बाहर निकालना है तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तीनों में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर इससे आप माइनस बाहर निकालना चाह रहे हो तो आपको इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ता है ना, ताकि वो अपने प्रिंसिपल वैल्यूड रीजन में लाई कर सके। ठीक ना, कैसे देखो, है ना, इस वाले पार्ट में x हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में x हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और थर्ड वाले पार्ट में x कहां पे लाई करना चाहिए, x बिलोंग टू r के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे जो आपने इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखा था, याद है, देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दिखा देता हूं यहां पे, है ना। तो देखो tan इनवर्स में इसको मैंने cos इनवर्स x लिखा था, सिर्फ किसके लिए लिखा था, x ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है
कि अगर x लेस देन 0 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो कॉट में अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर निकालना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, पाई माइनस में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका ये रूल होता है, ठीक है। तो ये 6 फंक्शन के बारे में, कौन से फंक्शन में माइनस से आप बाहर अंदर निकाल सकते हो, डायरेक्टली अंदर से बाहर निकाल सकते हो, और कहां पे निकालने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे, ठीक है, तो प्रूफ इसका काफी इजी सा है, देख लो, ठीक है। यहां से फिर से मैं करता हूं वही चीज, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स एक्स करना है, ठीक है। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या जूम कर लूंगा, थीटा। तो यहां से देखो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा, ठीक है। यहां से x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स cos थीटा, ठीक है। और यहां से cos थीटा को आप क्या लिख पाओगे, माइनस बाहर है तो अगर आप माइनस को अंदर लेके जाना चाहते हो तो इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, है ना। और यहां से जब आप cos इनवर्स फिर से लोगे तो देखो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, ठीक है। और इसको इधर उधर आप इंटरचेंज करो थोड़ा सा, तो देखो थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल था, cos इनवर्स ऑफ माइनस x के, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। और cos वाले पार्ट में हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे, जहां पे अगर cos में नेगेटिव होता है तो हमें पाई माइनस करना पड़ता था, याद होगा आपको, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में आप देखना कि हमने ये चीज किया था। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि कहां पे कौन सा होता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 4 टाइप की प्रॉपर्टी बताई। एक बताई इनवर्स वाली कि किसी फंक्शन में उसी के इनवर्स को पुट करते हैं तो x ही मिलता है, ठीक है। दूसरा था कि अगर आप साइन इनवर्स के अंदर को x को 1/x कर दोगे तो वो cosec में चेंज हो जाएगा और वैसे ही बाकी कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी था कि अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर में नेगेटिव एंगल आता है तो वो नेगेटिव एंगल किस किस फंक्शन से बाहर निकलता है और किस किस फंक्शन से बाहर निकलने पे थोड़ा सा चेंजेज होता है, ठीक है। तो साइन फंक्शन, टेन फंक्शन और कॉसेक फंक्शन में से डायरेक्टली आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इस 3 फंक्शन से अगर आप माइनस साइन बाहर निकालने का ट्राई करोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, पाई में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हम काफी जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और x हमारा किसके बीच में लाई करना चाहिए, x हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। ये -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। वैसे ही है ना, हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन है, तीनों का जो पेयर का सम होता है वो क्या होता है आपका, पाई/2 होता है, ठीक है। साइन टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, ये वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, पाई/2 के इक्वल होती है, ठीक है। और यहां पे हम x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और एक और टाइप का फंक्शन है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, पाई/2 होती है। और x कहां पे बिलोंग करता है, ग्रेटर देन 1, x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये 3 टाइप का फंक्शन है, तीनों टाइप के फंक्शन का इनवर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, पाई/2 होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे प्रूफ एक का देख लेते हैं, बाकी सबका प्रूफ सेम टाइप का है।
ठीक है, एक का प्रूफ देख लेते हैं, बाकी सबका प्रूफ सेम टाइप का आपको दिखेगा। देखो ठीक है, तो देखो मैं एक का प्रूफ बता देता हूं, बाकी प्रूफ आप खुद से कर पाओगे, एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो देखो एक का मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस प्रूफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वाले प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे काफी फ्रीक्वेंटली, ठीक ना, और वहां पे आपको तब ये समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पहला वाला प्रूफ देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 के इक्वल होता है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, हमें ये प्रूफ करना है और देखना है कि ये कैसे π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो ये कैसे π/2 के इक्वल होता है, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि एक एंगल को आप यहां पे देखो दोनों जगह x का फंक्शन ही है, ठीक ना, यहां पे दोनों जगह क्या है, साइन इनवर्स x ही लिखा हुआ है ना, यहां पे दोनों तरफ क्या है, एक ही एंगल है, तो अगर एक ही एंगल होगा तो हमें सिंपली करना क्या है कि दोनों को सेम ही फंक्शन, अगर आपके पास अलग अलग एंगल हो तो हमें अलग अलग एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही एंगल हो, है ना, एक ही एंगल का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल हमारे पास एक ही टाइप का है, ठीक ना, तो अगर वेरिएबल आपके पास एक ही टाइप का है तो आप क्या कर सकते हो, है ना, अगर वेरिएबल आपके पास एक ही टाइप का है तो आप एक ही एंगल को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो पहला वाला पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, मैंने क्या किया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूम किया, ठीक है, दिख रहा है आपको क्या, दिख रहा है क्या, है ना, तो यहां पे मैंने क्या लिया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूम किया, ठीक है, और ये एज्यूम क्यों किया, क्योंकि वहां पे साइन इनवर्स एक्स का एक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का एक फंक्शन दिया हुआ है, तो किसी भी एक पार्ट को आप क्या कर सकते हो, थीटा एज्यूम कर सकते हो, ठीक ना, तो यहां पे क्या कर सकते हो आप, किसी भी एक पार्ट को थीटा एज्यूम करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक ना। तो आप कॉस इनवर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, और साइन इनवर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं यहां पे साइन इनवर्स एक्स से आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, ठीक है, तो देखो यहां पे तो यहां पे जो आपका साइन इनवर्स वाला पार्ट है ना, इसको मैंने x ले लिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, x इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, और साइन थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना हो,
है ना, मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना हो तो कॉस में मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो इसी को मैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। किसी को कोई डाउट है क्या, पाई बाई 2 माइनस कैसे लिखा, है ना, क्योंकि ये आप पढ़ते हुए आए हो, इसको ये भी लिखा जा सकता है ना। और यहां से देखो, अब मैं इसको अगर इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है। और यहां से देखो, पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, दिख रहा है क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू फिर से आप पुट कर दो, तो थीटा मैंने किसको एज्यूम किया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और हमें यही चीज प्रूफ करना था। ठीक है। और सेम टाइप से आप, है ना, सेम टाइप से आप दूसरे फंक्शन के लिए भी, और दूसरे जो 3 वाला पार्ट है हमारे पास, उन सब के लिए भी आप सेम प्रोसेस यूज करके इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो बाकी सबका सबका प्रूफ सेम टाइप से है। किसी एक को आप यहाँ पे एंगल ले लो और आप सॉल्व करने का ट्राई करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 5th वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था, है ना, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह आपको बहुत ज्यादा यूजेस पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा यूज आपको करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, है ना, क्योंकि यहां पे हमें बार बार किसी न किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का टाइप दिखा देता हूं। ठीक है। उस 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो वहां पे हमें कैसे सॉल्व करना है उस चीज को भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक 2 और टाइप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले को एक बार मैं दिखा देता हूं आपको जल्दी से। ठीक है। तो इसी के साथ वो प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, देख लो, प्रॉपर्टी का ही पार्ट है इसका। तो आपके पास ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, 5 हो गया। ठीक है। इसी का एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये सब बस ये वाला प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। और यहां एक्स वाई क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है। और इसी का सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। और यहां एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी तो एक है ही, है ना, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी के तरह नहीं समझ के इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रूफ है वो अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो यहां पे इसके प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा इसका। देखो यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है। यहां पे देखो ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। ठीक है। प्रीवियस वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट जो सॉल्व किया था, दोनों में देखो x का ही फंक्शन है ना, ये भी साइन इनवर्स x है, ये भी कॉस इनवर्स x है, तो इसलिए मैंने एक ही एंगल लिया था। यहां पे देखो ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है। ठीक ना, दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा आपको क्या, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आप क्या, हम दोनों सेम ही एंगल से क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, हमें क्या करना होगा, यहां पे इस वाले के लिए हमें अलग अलग एंगल चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज क्या, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एंगल चूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मैं बोला था यहाँ पे मुझे अलग अलग एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखो अलग अलग अगर एंगल चूज करेंगे हम, तो एंगल में अलग अलग में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग एंगल में क्या होगा, इसको मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, इसको मैं मान लो अल्फा एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं बीटा एज्यूम कर लेता हूं। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या एज्यूम किया, समझ में आ रहा है आपको? मैंने यहां पे देखो साइड में मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x को मैंने अल्फा मान लिया, tan इनवर्स y को मैंने बीटा मान लिया। अलग अलग क्यों एंगल मानना पड़ा, समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं? और हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही बतानी है कि ये इसके इक्वल होगा, है कि नहीं? तो हम उस वाले पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे tan वाला पार्ट है, इसका मतलब हमें इस वाले पार्ट में क्या लेना पड़ेगा, इसमें हमें tan लेना पड़ेगा, है ना? तो देखो मैं इसमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कर रहा हूं। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद है, tan a tan b। और देखो tan अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी होगी, tan अल्फा यहां से कितना होगा x, और tan बीटा यहां से कितना होगा y। ठीक है, यहां पे वैल्यू आप पुट करो, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? और ये किसकी वैल्यू इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, और देखो सॉरी tan की, तो यहां से इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अल्फा किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के, और बीटा किसके इक्वल था, tan इनवर्स y के। तो देखो जो चीज हमें प्रूफ करना था वही चीज हमारे पास आ गया या नहीं? ठीक है, तो कैसे मैंने प्रूफ किया ये चीज समझ में आया क्या सबको, है ना? कैसे मैंने प्रूफ किया ये समझ में आया क्या? हमें करने का प्रोसेस यहां पे ये था, क्योंकि हमें यहां पे अलग अलग एंगल दिया हुआ था। ठीक है, यहां पे देखो इसी चीज को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं आपको, यहां पे अलग अलग एंगल दिया हुआ था, इसलिए हमें दो एंगल अल्फा और बीटा चूज करना पड़ा। ठीक है, पीछे वाले में अलग अलग एंगल, मतलब एंगल तो डिफरेंट ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में वेरिएबल दो है। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों है, तो इसलिए हम सेम एंगल से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x होता तो हम इजिली सॉल्व कर पाते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज आप इजिली समझ सकते हो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज ये सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला हमारा बेसिकली काफी जगह पे यूज होगा। ठीक है, तो उस वाले फॉर्मूले को कहां कहां यूज करेंगे, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमारा यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये प्रूफ करके बताओ, इनवर्स वाले पार्ट में आपके पास मैक्सिमम चीजें किसके टर्म्स में आएगी, मैक्सिमम चीजें आपको प्रूफ करने के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बुक में इसको प्रॉपर्टी के तरह भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी अगर इसको याद रखते हो तो अच्छी बात है, याद नहीं रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखो यहां पे मुझे ये चीज प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां से पहले आपको सोचना यह है कि किसके टर्म्स में आपको करना है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, दोनों तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
अगर कोई मुझे ये चीज प्रूव करने के लिए बोलता है, जैसे मैं पहला वाला चूज करता हूं, ठीक है, पहला वाला मैं चूज करता हूं, तो पहला वाला मुझे जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना, मैं राइट हैंड साइड से यहां पे स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये देखो आप, तो अगर राइट हैंड साइड दिया हुआ तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज जब क्लास स्टार्ट हुआ था, है ना, कि tan इनवर्स ऑफ tan x कितना होता है, x होता है ना। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन x कितना होता है, x होता है ना, प्रॉपर इंटरवल में। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x क्या होता है, x होता है ना। ये चीज मैंने जब बताया था आपको, तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि बाहर में जो फंक्शन है हमें ट्राई करना है कि अंदर में भी वही फंक्शन निकल के आ जाए, ठीक है, ताकि ये दोनों चीजें कैंसिल होकर सिर्फ ये x वाला पार्ट सबसे बाहर निकल के आ जाए, है कि नहीं। यहां पे देखो ऊपर में tan इनवर्स है ना, बाहर में tan इनवर्स है, तो हम किसी तरीके से अगर अंदर में, है ना, इसका अंदर में ये वाला पार्ट है, तो यहां पे अगर मैं किसी तरीके से क्या करूं, tan का टर्म जनरेट कर पाऊं, है ना, अगर अंदर मेरा tan का टर्म आ जाता तो हम इसको डायरेक्टली बोल पाएंगे कि नहीं, है कि नहीं। तो देखो इस टाइप में आपको अगर कभी भी इस टाइप का टर्म दिखे तो आपको क्या सोचना चाहिए, है ना, तो डिनोमिनेटर को देखो, मैंने इंटीग्रेशन में आपको बहुत चीजें सिखाई थी, है ना। तो इंटीग्रेशन में अगर इस टाइप का टर्म आता है तो हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद होगा आपको, x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा, याद होगा आपको, है ना। अगर ये चीज ये ऐसा होता या रूट के अंडर में होता तो हम क्या पुट करते थे, tan थीटा, क्लियर है। वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा, याद होगा आपको, है ना। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको इस टाइप का प्रॉपर्टी बताया था कि कहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना होता है ताकि हमारा वो टर्म सॉल्व हो जाए, ठीक है। सेम टाइप का हमें यहां पे भी सोचना है। तो नीचे में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, तो मैं यहां पे x को क्या पुट कर देता हूं, x को मैं tan थीटा एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा एक्चुअली में किसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको क्या, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, है ना, तो अभी के बाद जाके आपको इन ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूले को आप एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो बाहर में भी tan इनवर्स है, अंदर में tan है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, है ना। और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, थीटा कितना लिखोगे, tan इनवर्स x। तो देखो यहां पे जो हमें प्रूफ करना था 2 tan इनवर्स x, देखो, है ना। और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, क्लियर है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे प्रूव किया, है ना। तो इन सारे तीनों फॉर्मूले में x इक्वल टू अगर आप tan थीटा पुट करोगे, यहां पे भी x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, यहां पे भी x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, तो सारा, है ना, ये पहला वाला पार्ट किसमें बन जाएगा, tan 2 थीटा बन जाएगा। दूसरा वाला पार्ट में यहां पे जब tan थीटा पुट करोगे तो अंदर में क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा। यहां पे जब सॉल्व करोगे तो अंदर में क्या बन जाएगा आपका, cos 2 थीटा बन जाएगा, है ना। तो ये tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है tan के टर्म में, ठीक है। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूशन से आपका ये तीनों प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम पार्ट हमारा क्या आता है, ये प्रूफ करने वाला होता है, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम चीजें प्रूफ करके बतानी पड़ती है कि कैसे प्रूफ करना है। तो उसका मेन जो यूज यही है कि आपको ये समझना है कि आप कौन सा आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा बेटर मिले। जैसे साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है ना, प्रूव दैट, लिख लो क्वेश्चन, प्रूव दैट
रूट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन रूट प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको प्रूव करना है तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो कॉम्प्लिकेटेड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा इजी वाला पार्ट निकल के आना चाहिए था, है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अगर ये चीज हमें दिया हुआ है तो अब बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन में आपको करवाया था, है ना। तो ये प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से हो रहा है ना। इनवर्स में, ये इंटीग्रेशन में भी हमने सेम टाइप के क्वेश्चन से सोचना स्टार्ट किया था कि जिस पार्ट से प्रॉब्लम होती है हमें उसी पार्ट को क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो साइन थीटा पुट करोगे तो ये देखो रूट से बाहर निकल जाएंगे, है ना। मेन प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे रूट है, तो किसी तरीके से हम रूट से बाहर निकल गए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करूंगा। क्लियर है। और x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो देखो क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकल के वो क्या दे देगा, कॉस थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा। और देखो ये वैल्यू किसके, देखो बाहर में इनवर्स है, अंदर में भी सेम फंक्शन है, तो ये सॉल्व होके क्या बन गया, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी यहां से लिख पाओगे, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो देखो आपका जो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड वही इक्वल हो गया कि नहीं। क्लियर है ना। तो कैसे हम सोच रहे हैं समझ में आ रहा है आपको क्या। ठीक है, तो जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, एक मैं टेबल आपको बना के दे देता हूं, है ना। सब्स्टिट्यूशन का जो सब्स्टिट्यूशन का टेबल हमने इंटीग्रेशन में बनाया था, सेम टाइप का टेबल मैं यहां पे आपको क्रिएट करके दे रहा हूं। ठीक है, कभी भी आपको अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे, ठीक है, और रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे, ठीक है, तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कभी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे या यही टर्म रूट के अंदर में रहे तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों से काम बन जाता है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर में हो तो क्या पुट करेंगे, यहां पे क्या पुट करोगे आप, यहां पे आप क्या पुट करोगे, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे आप सेक थीटा पुट कर सकते हो या कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी इस टाइप का टर्म आ जाता है 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एक्स का टर्म होता है, या रूट में कभी कभी 1 प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, याद होगा आपको, cos 2 थीटा, है ना। कभी कभी 1 माइनस एक्स का टर्म आ जाए रूट के अंदर में, है ना, तो यहां पे भी आपका cos 2 थीटा वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन में काम कर जाएगा, है ना। तो ये सारा पार्ट आपको समझ में आ रहा है। ये चीज मैंने आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे भी आपको रिवाइज कराया था, है ना। और किस तरीके से सोचना है, सेम तरीके का थिंकिंग प्रोसेस यहां पे भी है। ठीक है, आपको देखना यह है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जो आपका डिफिकल्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको क्या सोचना है, हमें वो उस वाले पार्ट से देखना है कि सब्स्टिट्यूट हमें उस पार्ट को करना है जिससे हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो जिस पार्ट से प्रॉब्लम हो रहा होगा उस पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, और सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा इसी फॉर्मेट का कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ये चीजें इस टर्म में भी आ जाता है ना, डिवीजन के टर्म में भी एक साथ आ जाता है, दोनों को ऐड करके दे सकता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और रूट के अंदर में कभी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इस टाइप का टर्म आता है। तो यहाँ पे भी आपका cos 2 थीटा वाला टर्म काम कर जाएगा, है ना। तो एक बार वो वाला पार्ट आप रिवाइज करना, है ना, इंटीग्रेशन में जो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वाले पार्ट को आप एक बार देख लेना, कॉपी में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखना कि कैसे कैसे सॉल्व किया था, है ना। तो आपके पास जो अभी काम है वो इंटीग्रेशन का, है ना, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, है ना, सब्स्टिट्यूशन पार्ट आपको रिवाइज करना है एक बार, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को आप एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, आपको सारा याद आ जाएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, और इस फॉर्मूले में कौन कौन सा फॉर्मूला, बेसिकली जो आपका साइन 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा है, टेन 2 थीटा है, ये सब बेसिकली ज्यादा यूज होता है। साइन 3 थीटा का भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, है ना, टेन 3 थीटा। और बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी प्लस माइनस, है ना, और कॉस ए प्लस माइनस बी और टेन ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज करना, तो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो चुका है ना, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 8 तक, ठीक है, 1 से लेके 8 तक आप ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करना, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन आपका रह गया है वो सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं और जो आगे के चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स क्या हैं, इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इन सब में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अरुंधति का एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, तो देख लेते हैं प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो। एक्सरसाइज देखो, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस कॉस एक्स, 1 minus 2 cos x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है। तो आपको ये पता है, देखो अरुंधति, cos x की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना। माइनस cos x की वैल्यू भी किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 से -1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। 2 अगर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो -1 + 2 माइनस cos x लेस देन इक्वल टू 1 + 2। देखो इस वाले में मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट में मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, है ना, सब तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया। तो 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1 लेस देन, और ये कितना हो गया, 2 माइनस cos x लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो देखो हमें जो चीज हमें ये y कैलकुलेट करना, y का रेंज निकालना, मतलब y के बारे में बताना है, तो y के बारे में बताने के लिए जो चीज हमें दिया हो वो चीज हम कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका जब आप इनवर्स लोगे तो 1/2 माइनस cos x का जब इनवर्स लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा और डिजिट भी क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स में आ जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, y हो गया। तो y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 से 3 के बीच में। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज आपका 1/3 to 1 आप बोल सकते हो। क्लियर है, कर लोगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, और ऑलरेडी आपको सारा क्वेश्चन ये असाइनमेंट शीट का पहले भी करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है, 16 से लेके 30 तक, 30 क्वेश्चन तक जो भी डाउट है वो क्वेश्चन क्लियर करना, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी इस शीट को कंप्लीट करना है, काफी आपको ऑलरेडी टाइम मिल चुका है इसके लिए करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये तो आपको होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में, प्रैक्टिस शीट अप टू क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। जो डाउट हो वो डाउट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसका, क्योंकि आपको ऑलरेडी करने के लिए दिया हुआ है तो आपने प्रैक्टिस किया होगा। जो डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कल के क्लास में आपको ये होमवर्क है 1 to लेके 8 तक 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग आगे इसको नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बाय।